हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। फ्रेंड्स, आज मैं इस ड्रामे के पार्ट 4 का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट्स को नहीं देखा तो जल्दी से जाएं उन पार्ट्स को देखें, फिर इस पार्ट को शुरू करें क्योंकि कहानी बहुत शानदार होने वाली है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें और साथ में अच्छे कमेंट्स भी कर दिया करें। ये मत भूलें कि आपका एक अच्छा कमेंट हमें हजारों खुशियों से भर देता है। कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ से पार्ट 3 का एंड हुआ था। हम देखते हैं ग्रैंडपा और किवा को जिस लड़की की कार में बैठे होते हैं वो लड़की कोई और नहीं बल्कि शशि थेप की बहन होती है और वो नहीं चाहती कि शशि थेप ग्रैंडपा और किवा को ढूंढकर ग्रैंडमा को खुश कर दें और ग्रैंडमा उसकी खुशी में शशि थेप को अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दी। इसी चक्कर में शशि थेप की बहन एक सेफ जगह पर ग्रैंडपा और किवा को उतारती है और फिर उन लोगों को कुछ पैसे देती है और कहती है कि यहाँ से कहीं बाहर चले जाएं, वरना शशि थेप आप सबको किडनैप कर लेगा। उसके बाद आपके साथ अत्याचार भी किए जाएंगे। उस अत्याचार से बचने के लिए आपको अभी यहाँ से भागना पड़ेगा। अब ये बातें ग्रैंडपा और किवा समझ जाते हैं और ग्रैंडपा उसका दिया हुआ पैसा वापस करते हैं, लेकिन मैडम के बहुत कहने के बाद वो ले लेते हैं और मैडम यहाँ से चली जाती हैं। अब ग्रैंडपा और किवा एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। फिर किवा टॉस फूल को कॉल करती है और कहती है कि जल्द ही वो आकर उसे ले जाएंगे। ये सुनकर टॉस फूल फौरन ही भागते हुए इन लोगों के पास आता है और किवा के साथ ग्रैंडपा को यहाँ से लेकर चला जाता है। अब टॉस फूल किवा से कहता है, तुम्हारे ग्रैंडपा ने मंत्रों का ऐसा घोटाला किया कि मेरी क्रीम को 200 साल पीछे कर दिया। अब इस घोटाले को तुम ही ठीक कर सकती हो और तुम उन मंत्रों का जाप करके मेरी क्रीम को मुझ तक ले आओ। अब ये बातें किवा को काफी परेशान करती है। वो कहती है कि पावर सिर्फ ग्रैंडपा में है क्योंकि उन मंत्रों का असर किवा के पढ़ने पर तो हरगिज नहीं होगा। ये सुनकर टॉस फूल ग्रैंडपा से बात करने की बात सोचता है। अब कहानी पास्ट में आती है जहाँ पर मेबुआ रिश्ते में मिठास घोलने के लिए लुआंग के घर आती है, उसके लिए एक अच्छी से टिफिन लेके जिसमें उसका बनाया हुआ खाना होता है। लेकिन उसके पहुँचते ही लुआंग यहाँ से अपने काम पर निकल जाता है और फिर मेबुआ लुआंग की माँ से मीठी मीठी बातें करती है, लेकिन लुआंग की माँ उसके जहरीले दिमाग को अच्छे से पढ़ रही होती है। फिर डिनर करने के बाद मेबुआ वापस जाने लगती है, लेकिन फिर जाते वक्त बहाने से ऑन को अपने साथ लेकर आती है और फिर पानी में उसे गिरा देती है। ऑन को तैरना भी नहीं आता था इसलिए वो डूबने लगती है, जिस पर मेबुआ कहती है, मैं स्पेशल तुमको मारने के लिए ही यहाँ पर आई हूँ और इस मकसद में मैं कामयाब भी हुई। अब भूल जाओगे कोई तुम्हें बचाने आएगा। ये कहकर उसे पानी में डुबा देती है। तभी यहाँ पर टहलते हुए चोर की आ जाती है और वो ऑन को डूबते हुए देख लेती है। ये देखकर तो वो चिल्लाते हुए पानी में जंप कर देती है। उसकी चीख सुनकर बाकी लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं, जिस वजह से बहुत सारे लोग पानी में जंप करके ऑन को बचाने के चाहत में लग जाते हैं, लेकिन ऑन उन सबको मिल नहीं रही होती और ये सब देखकर मेबुआ अंदर ही अंदर काफी खुश हो रही होती है और बाहर से चिल्ला रही होती है कि मेरी ऑन को कोई बचा लो, इतनी प्यारी सी लड़की मौत के मुंह में चाट की है। मेबुआ का ये नाटक खैर कोई समझ भी नहीं पाता और फिर काफी तलाशने के बाद चोरकी को ऑन मिल ही जाती है, जिसके बाद तो मेबुआ की आंखें बाहर आ जाती हैं ये सोचकर कि अब तो उसकी सारी सच्चाई सामने आ ही जाएगी। इसी गम में वो चली जाती है। साथ में उसके जो उसकी बहन और मेड होती हैं वो इस सिलसिले में कहती भी है, जिस पर मेबुआ कहती है कि उन लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ हैंडल कर लेगी। अब फिर हमें ऑन दिखाई जाती है जिसके पेट से पानी वानी निकाला जा रहा होता है, जिसके बाद उसे रूम में भेज दिया जाता है। अब चोरकी के साथ कई सारे सर्वेंट को बुलाकर लुआंग की माँ ऑन के पानी में गिरने की वजह पूछती है, जिस पर सब इनकार करते हैं कि उन लोगों ने ये सब देखा ही नहीं है और चोर की भी सेम ऐसा ही कहती है। तब लुआंग की माँ कहती हैं कि इस बात का पता तो मैं लगा कर ही रहूंगी, यूं ही तो नहीं ऑन पानी में गिर गई, इसके पीछे किसी का हाथ है। ये कहकर चोरकी को ऑन के पास भेजती हैं। अब चोरकी ऑन के पास आने के बाद उससे पूछती है कि वो पानी में कैसे गिरी, जिस पर ऑन चोरकी से कुछ भी बताने से इनकार कर देती है और फिर कहती है कि उसे इस मसले पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब कहानी परसेंट में आती है जहाँ पर ग्रैंड माँ अपने मंत्रों से शशि थेप को पास्ट में ले जाती हैं।
इस तरह शशिथेप को पास्ट की सारी चीजें नजर आने लगती हैं। अब शशिथेप पास्ट में स्मगलिंग का काम कर रहा होता है, तभी वहाँ पर लुआंग आ जाता है। लेकिन इस बीच शशिथेप अपने सारे सबूत को मिटा देता है, लेकिन तब भी लुआंग को उस पर शक हो ही जाता है। लेकिन तभी लुआंग के पास उनका सेफ गार्ड आता है और उन्हें अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर ये बात शशिथेप को समझ आ जाती है कि वो उसके जीजा बनने वाले हैं, शायद इसीलिए उसके ज्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं किए। फिर लुआंग की माँ को दिखाया जाता है जो कि आन को अपने साथ एक पार्टी में लेकर जा रही होती हैं, जहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े लोग आए होते हैं। किवा के साथ ऑन भी यहाँ पर मजा ले रही होती है। तभी यहाँ पर पीथेप हमें नजर आता है जो कि काफी ड्रिंक किए होता है। अब इस नशे में वो ऑन के साथ गलत करने लगता है। ये देखकर ऑन उसको किक मारती है, साथ ही फेस पर एक थप्पड़ भी लगा देती है, जिसके बाद तो सबको ये बात पता चल ही जाती है कि पीथेप ऑन को छेड़ रहा है। इस हंगामे में लुआंग भी आ जाता है। सब उस पर बरस पड़ते हैं, जिसकी माफी पीथेप का भाई यानी कि टॉस मांगता है, जिसके बाद मामला ठंडा होता है। बाद में पीथेप अपने भाई टॉस से कहता है कि कभी वो उसका साथ ही नहीं देते, जिस पर टॉस कहता है कि रॉयल प्रिंस के सामने और लुआंग के सामने बात को बढ़ाने से अच्छा था कि माफी मांग लेना, और वही मैंने कर दिया, तो क्या गलत किया। ये कहकर वो चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद पीथेप अपने गाल को टच करते हुए कहता है, इस थप्पड़ का बदला तो मैं जरूर लूंगा। ये कहते हुए पीथेप परसेंट में आ जाता है, जहाँ पर शशिथेप बनकर ग्रैंड माँ के पीछे बैठा होता है। अब ग्रैंड माँ कहती हैं कि उसने क्या देखा, जिस पर शशिथेप कहता है कि ये बात उसे समझ में आ गई है कि ग्रैंड पा और किवा की हेल्प टॉस फूल कर रहा है। तभी टॉस फूल को दिखाया जाता है जो कि क्रीम की माँ को समझा रहा होता है कि वो रोए नहीं, क्रीम की तलाश के लिए कुछ अच्छे पॉइंट्स उसे मिल गए हैं, जिसके बाद क्रीम की माँ को थोड़ा सा सुकून मिलता है। इधर पास में लुआंग की माँ लुआंग से कहती हैं कि ऑन को उसके दुनिया में वापस भेज दो, क्योंकि यहाँ पर मेबुआ और थेप उसकी जान के दुश्मन बन बैठे हैं। लुआंग को भी ये बात समझ में आ जाती है। तभी चोरकी भी यही बात कह रही होती है कि वो भी अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती है और मेबुआ के डिटेल्स भी निकालना चाहती है, क्योंकि उसको अब ये शक हो गया है कि मेबुआ और ग्रैंड माँ का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। तभी लुआंग क्रीम के पास आता है और फिर उसे दोबारा से वही बोट में लेकर जाता है जहाँ पहली बार मंत्रों की मदद से क्रीम को यहाँ पर बुलाया था। अब फिर से उन मंत्रों को पढ़कर क्रीम को भेजना चाहता है और फिर मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है, जिसके बाद एक पल के लिए क्रीम को टॉसफुल नजर आ जाता है, क्योंकि जब मंत्र पढ़ा जा रहा था तब टॉसफुल क्रीम के रूम में होता है और मंत्र पढ़ने की वजह से क्रीम के रूम में रखी हुई वो छोटी सी बोट में रोशनी आ गई होती है। ये देखकर टॉसफुल बोट को पकड़ लेता है और यही वो वजह थी कि टॉसफुल क्रीम को और क्रीम टॉसफुल को देख पा रहे होते हैं। लेकिन ये सबसे जरा देर के लिए ही होता है और तभी मंत्रों का पावर कम पड़ जाता है। इस तरह क्रीम अभी भी पास्ट में रह जाती है और टॉसफुल प्रेजेंट में होता है। अब निराश होकर ऑन यानी कि क्रीम लुआंग के साथ जाने लगती है। लुआंग कहता है कि वो जल्द ही अपनी असली दुनिया में चली जाएगी क्योंकि मंत्र काम कर रहे हैं। अब लुआंग को अन बताती है कि उसने ग्रैंड मेबुआ को देखा है जो कि प्रेजेंट में विराजमान है और वो भी ठीक इसी की तरह उससे नफरत करती हैं और वो टॉसफुल की रिलेटिव भी हैं। अब ये बातें लुआंग को कुछ समझ में नहीं आ रही होती। तभी ऑन कहती है कि नरुमित मंत्र का यूज करने से क्या होता है, जिस पर लुआंग एक पल के लिए खामोश होता है। इसी वक्त का फायदा उठाते हुए लुआंग का मेट कह देता है कि इसका अक्सर सोलमेट पाने के लिए यूज किया जाता है। ये सुनकर लुआंग उसे चुप कराता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ऑन को इस स्पेल के असली यूज का पता चल चुका था। तभी चोरकी यहाँ पर आ जाती है जो कि ऑन को अपने साथ लेकर चली जाती है क्योंकि रात ज्यादा हो गई थी। अब बेड पर लेटने के बाद ऑन बार बार यही सोचकर मुस्कुरा रही होती है कि यह नरुमित मंत्र कोई डेटिंग ऐप के जैसा ही है कि पढ़ो और असली सोलमेट उसे मिल जाए। अब ये देखकर चोरकी उसे पागल समझ रही होती है, लेकिन ऑन उसे कुछ भी बता नहीं रही होती। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर टॉसफुल ग्रैंडपा के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपने ही क्रीम को पास्ट में भेजा है और आप ही उसे प्रेजेंट में लाएंगे, जिस पर किवा कहती है कि अगर वो यहाँ पर आई तो उसके लिए खतरा हो सकता है और रही बात वापस
लाने की, तो ये तो मुमकिन नहीं है। और ठीक यही बात ग्रैंडपा भी कहते हैं कि उन्हें भेजना तो आता था, लेकिन उसे वापस लाना उनके बस की नहीं है। ये सुनकर टॉसफुल अपने सर को खुजाने लगता है कि अब क्या होगा। इधर पास्ट में पिथेप को मेबुआ के फादर बहुत ही मार रहे होते हैं और कहते हैं कि आज के बाद तुम दोबारा से चंपा हाउस में नहीं जाओगे। जिसके बाद पिथेप उनसे सॉरी बोलता है और प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी दोबारा चंपा हाउस नहीं जाएगा। अब उनके जाने के बाद पिथेप को शक होता है कि लुआंग ने ही ये सारी बातें बताई है। अब पिथेप पागलों की तरह केले के पेड़ को चाकू से काट रहा होता है और लुआंग पर गुस्सा किए जा रहा होता है। और यही कुछ हाल मेबुआ का भी होता है। वो भी किचन में तबाही मचाए हुए होती है, क्योंकि मेबुआ से कहां ऑन और लुआंग की नजदीकियां देखी जाती हैं। अब मेबुआ और पिथेप मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि कैसे ऑन को सबक सिखाया जाए। इन सब के दौरान इन लोगों को ऑन की डिटेल्स भी चाहिए होती है, इसलिए मेबुआ पिथेप को लेकर लुआंग के सर्वेंट के पास जाती है, जहाँ पर एक मेड को भारी पैसा और कुछ सोना चांदी देकर उसे खरीद लेती है और फिर बहुत सारी उससे बातें पूछती है, जिस पर ये पता चलता है कि ऑन यहाँ पर परमानेंट रहने के लिए नहीं आई है। एक दिन लुआंग को उसके बोट में अचानक ही वो मिल गई, जिसके बाद उसे घर लाया गया। अब उसके घर वालों को तलाश करके जल्द ही उसे भेज दिया जाएगा। फिर मेड कहती है कि ऑन से आपको डरने की जरूरत नहीं है, कितना भी वो लुआंग के क्लोज क्यों ना जाए, लेकिन लुआंग आप जैसे डायमंड को छोड़कर उस पत्थर से क्यों दिल लगाएंगे। जिसके बाद मेबुआ को थोड़ा सा सुकून मिलता है। फिर पिथेप मेड से कहता है कि मैं तुम्हें काम दूंगा जो कि तुम्हें करना पड़ेगा। अब वो मेड इतना पैसा ले चुकी होती है कि इन लोगों की बातों का इनकार नहीं कर पाती। पिथेप की बातों पर वो मुस्कुराते हुए कहती है कि आप जो भी कहेंगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। तभी लुआंग की माँ के पास ऑन को दिखाया जाता है, जहाँ पर लुआंग की बहन भी आती है और अपनी माँ को कोने में ले जाती है। फिर कहती है कि लुआंग की आंखों में हमने ऑन के लिए मोहब्बत देखी है, जो कि मेबुआ के लिए ऐसी मोहब्बत हमने आज तक नहीं देखी। जिस पर उसकी माँ कहती है कि उन्हें इस बात का अच्छे से पता है और चोरकी भी सेम ऐसा ही कहने लगती है कि हाँ ये सच है कि लुआंग ऑन से बहुत प्यार करते हैं। अब ये सब सुनकर लुआंग की माँ कहती हैं ये बातें सच कितनी भी क्यों ना हो जाएं, लेकिन हम अपनी जबान से नहीं मुकर सकते। जिस पर लुआंग की बहन कहती है कि एक बार हमें इस मसले पर लुआंग से बात तो करनी पड़ेगी, उसके बाद ही इस बारे में कोई अहम फैसला लिया जाएगा। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अब अगले एपिसोड में हमें ये पता चलेगा कि क्रीम पास्ट से प्रेजेंट में कैसे जाती है और लुआंग मेबुआ से शादी करेगा या फिर ऑन से प्यार करेगा। ये सब आपको पार्ट 5 में ही पता चलेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।